इतनी तादाद तो पूरे रियासत में किसी जी। कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है। तो अगर इसमें गांधीनगर को 2 हिस्सों में बांट दें तो जी। इसमें क्या एतराज हो सकता है? तो इन चीजों पे तो इलेक्शन डिलिमिटेड कमीशन ही फैसला कर सकता है। मतलब वो अपने अपने सिस्टम से काम करेंगे, इन्फ्लुएंस नहीं चलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जवाब देना है उनको भी और लोगों का ट्रस्ट भी इस पे होता है। जनरल साहब आपके पास वापस लौटूंगा। मैं शेख बशीर साहब के पास जाना चाहूंगा। जी जनरल साहब वापस लौटूंगा। बशीर साहब, जो सबसे पहले बात उठ रही थी, कल आप भी गुपकार अलायंस का हिस्सा थे और वहां एक बात उठी, डिलिमिटेशन कमीशन क्या करेगा, किस तरह से हदबंदी होगी, किस तरह से सीटों की वापस हदबंदी की जाएगी, वो बात की बात है। मगर लगता है प्रधानमंत्री से मिलने से पहले पाकिस्तान को याद करना या इस तरह की स्टेटमेंट देना कि 370 वापस लौटेगा तभी बात होगी, तो लगता है ये कहीं ना कहीं एक बड़े ऑब्स्टेकल होंगे चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने हैं। क्योंकि अगर आप लोग इन चीजों पे अड़े रहे फिर तो चुनाव होना मुश्किल है, बातचीत होगी नहीं, फिर कैसे होगा चुनाव? डिलिमिटेशन में पार्टिसिपेट तो नहीं कर पाएंगे आप ऐसे? अभी अजय जी, पहली बात तो यह है कि आज का जो टॉपिक है उस पर मैंने कल रिएक्ट किया है और आपने ही उसमें ये किया था। मगर मैं आज अभिजीत जी ने कहा है कि जो ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सवाल उठा है। एक मिनट सर मैं उसके ऊपर आऊंगा। पहले मुझे अभिजीत को, जो अभिजीत जी हैं नौजवान लीडर हैं, उन्होंने कहा कि ट्रांसपेरेंसी होगी क्या डिलिमिटेशन कमीशन की, और बीजेपी जो है वो ट्रांसपेरेंट व्यू चाहती है। बीजेपी ट्रांसपेरेंट है तो ट्रैक रिकॉर्ड बीजेपी का ट्रांसपेरेंट नहीं है। अगर ट्रैक रिकॉर्ड ट्रांसपेरेंट होता तो डीडीसी की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई गई हैं, ये जो है ना, जंडियाल साहब पुराने ऑफिसर रहे हैं, किसी को मालूम ही नहीं है कि डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी, हालांकि ये नया कॉन्सेप्ट था डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी। यहाँ तो जो 3 टायर सिस्टम था उसमें पंचायत का, उसमें क्या नाम है, पंच कॉन्स्टिट्यूंसी, सरपंच कॉन्स्टिट्यूंसी, फिर ब्लॉक, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट था। लेकिन एक नई टर्मिनोलॉजी आई, डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई। तो क्या ये ट्रांसपेरेंट थे? और वो जो जब ट्रांसपेरेंट, उन्होंने तो किसी को पूछा ही नहीं, किसी को कॉन्फिडेंस में लिया ही नहीं, अफसरों ने बनाई, और जब अगर किसी ने एतराज नहीं किया तो वो चलाते रहे, किसी ने नहीं सुना। ट्रैक रिकॉर्ड बीजेपी का ट्रांसपेरेंट नहीं है, पहली बात। दूसरा जंडियाल साहब ने, चूंकि जंडियाल साहब एक अच्छे ऑफिसर रहे हैं, बहुत से ओहदों पे काम किया है, उनका एक्सपीरियंस है। इन्होंने कहा कि जम्मू के साथ जो है ये जो जब ये फॉर्मेशन हुआ था, क्या नाम है, इन्होंने अभिजीत जी ने भी एक बात कही है 1953 की। Why we are discussing 1953? Why we are discussing जम्मू के लोगों की एस्पिरेशन कम है, सीटें कम है जम्मू और श्रीनगर की। 96 में जो इलेक्शन हुए, लेट मी कंप्लीट। जी बोलिए। अच्छा, शुड आई कंप्लीट? 96 में जो नई डिलिमिटेशन कमीशन प्लीज गो अहेड, दी, उसके जो पहले इलेक्शन हुए वो 96 में हुए। 96 में ये जो रिटेशन भी हो गया इनका कॉन्स्टिट्यूंसीज का जो रिजर्व थी, और उसके बाद नहीं हो पाया। बेसिकली डिलिमिटेशन कमीशन के पास जो रिकॉर्ड होता है वो सेंसस रिकॉर्ड होता है। सेंसस हुए नहीं। जंडियाल साहब मुझे माफ करेंगे जी, जंडियाल साहब जानते हैं कि डिलिमिटेशन के लिए सेंसस जो है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हर 11 साल के बाद या 10 साल के बाद सेंसस होते हैं, वो सेंसस नहीं हुए। और डिलिमिटेशन कमीशन जब ड्यूटी के बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया तो पहले सेंसस को करना चाहिए था, सेंसस नहीं हुए। सेंसस के बगैर कौन सा, आप क्योंकि अफसरों के साथ, डीसीओ के साथ बैठ के आपने करना है, एसी रूमों में करना है, कर लीजिए। लेकिन जो उसमें जो बेस है, किसी भी लेवल के ऊपर जब आप नीचे जाएंगे, जब आप पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे तो वो लुकोने वहां रहेंगे, उनको कौन एड्रेस करेगा? शर्मा साहब ने भी बड़ी अच्छी बात की। पहली चीज यह है कि डाउट्स उस वक्त आते हैं जब इन चीजों की तरफ आप देखेंगे। और डीडीसी के मामले में मुझे बताएं कि किसको इन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया जब डीडीसी को इन्होंने बनाया, वो जो उन्होंने बने हैं कॉन्स्टिट्यूंसी। अभिजीत जी जवाब दीजिए। डीडीसी आपने करवाया तो आपने तो पूछा नहीं, किसी से इल्जाम लग रहा है सीधे। डीडीसी जो बने, वापस आऊंगा आपके पास, जवाब ले लीजिए। डीडीसी जो बने वो आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं।
अगर उनको भी नहीं आप ये पूछ रहे हैं तो फिर किसको पूछेंगे? अगर आप डिस्ट्रिक्टों के अंदर नहीं जा रहे हैं, 1 साल तक आप काम नहीं कर जवाब रहे, ले लीजिए कुछ बशीर नहीं साहब, हो जवाब रहा। ले लीजिए बशीर बशीर साहब, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, जवाब ले लीजिए। अभिजीत जी बताइए। बशीर साहब, ऐसा देखिए, ऐसा है कि बशीर साहब ने जब बात आई 53 की तो उन्होंने कहा वो भूल जाइए आप, जो हमने इतना बड़ा जम्मू के लोगों के साथ पाप किया उसको आप भूल जाए। कितने सालों से 53 से लेके आज कितने साल हो गए, इतने दशकों से हमारे जम्मू के लोग सफर करते रहे, इसकी 53 की हमारी भूल को आप भूल जाइए थी, वो नजरअंदाज कर दीजिए कि उसमें हमने कुछ गलत नहीं किया। जो आपके सामने ही है, क्या हमारे साथ नाइंसाफी और कोई 1-2 साल की नाइंसाफी नहीं, हमने कितने 40, 50 साल, 60 साल हम लोगों ने, जम्मू के लोगों ने सफर किया है। और रही बात जो ये डीडीसी के चुनावों की बात कर रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि डीडीसी में जितने जम्मू में थे उतने ही कश्मीर में थे। यही से बराबरी का आपको पता चल गया कि हम कितने, हमारी कितनी पारदर्शिता है कि जितने जम्मू में डीडीसी थे उतने ही कश्मीर में थे। कहीं कोई हमने जम्मू में ज्यादा नहीं किए या कश्मीर में कम नहीं कर दिए। ये होता है कि जब आप इंसाफ करते हैं, किसे इंसाफ होते हैं, वो 53 वाला इंसाफ नहीं था, वो नाइंसाफी है। उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूरे जम्मू के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। देखिए, शुड आई इंटरवीन? रविंदर जी, पहली चीज यह है, अभिजीत जी, मैं भी जम्मू बशीर का हूं, आप साहब, भी बशीर जम्मू साहब के। जवाब आपके पास वापस लौटूंगा। जवाब दिया है ओके, उन्होंने, ओके, जवाब दिया, I will हमने wait. कहा कि हमने I will डीडीसी wait. बनाए तो जितने 240 जम्मू में थे 240 कश्मीर में भी थे। हेलो, मैं रविंदर शर्मा जी के पास जाना चाहूंगा। रविंदर जी, क्या लगता है ट्रांसपेरेंसी रही? जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी तो काफी रही, मगर आपका जो आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या लगता है जो प्राइम मिनिस्टर के साथ कल बैठक होने वाली है उससे ठीक पहले डीडीसी जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनके साथ मुलाकात हुई है, इंडिकेशन तो है चुनाव होंगे, मगर चुनावों से पहले अगर गतिरोध नहीं रुकेंगे, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस हो, जब मिलेंगे नहीं कमीशन से तो कैसे होगा? चर्चा आगे कैसे बढ़ेगी और कैसे इलेक्शन होंगे? डिलिमिटेशन होगी कैसे फिर? रविंदर जी अनम्यूट कर लो, रविंदर जी अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, आप म्यूट हैं। मैं बीच में म्यूट अनम्यूट करता रविंदर हूँ। जी, जंडियाल जी नमस्कार। आपकी आवाज नहीं रही, अनम्यूट कर लीजिए। कर लिया सर, कर लिया। जी। जंडियाल साहब का कर लीजिए, बाद में कहेंगे बीजेपी वालों ने म्यूट कर दिया। ये आपने तो खैर 7 साल से किया ही है, लेकिन हम फिर भी बोलते हैं। अभी नहीं बोलिएगा, म्यूट किसी को नहीं करते, हम तो राहुल जी को भी म्यूट नहीं करते, जबकि आप चाहते हैं राहुल जी जी रविंदर जी, क्या लग रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन बात यह है कि पहला मैंने सवाल पूछा था कि वाई अदर पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो कोई और जम्मू के। अभिजीत जी जवाब दीजिए, ये रविंदर जी ने सवाल पूछा था, माफी चाहूंगा मैं इसे। अभिजीत जी जवाब दीजिए, लोकल जो पार्टी जम्मू की हैं उनको तो बुलाया नहीं, फिर कैसे ट्रांसपेरेंसी और कैसे बातचीत होगी प्राइम मिनिस्टर की? अजय जंडियाल जी, आप देखिए, ऐसा है कि मुझे ये बिल्कुल रविंदर शर्मा जी का बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। मैं एक बात, रविंदर शर्मा जी की पार्टी को बुलाया हुआ है, शेख बशीर साहब की पार्टी को बुलाया हुआ है, जितनी रेलेवेंट पार्टीज है सभी को बुलाया हुआ। अब एक बात आती है कि सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, जिसका कोई एक आधा नुमाइंदा तो हो कम से कम जीता हुआ। सिर्फ शोर डालने के लिए तो 40 आपको पॉलिटिकल पार्टीज मिल जाएगी। और सबसे बड़ी दिक्कत एक आपको और बताता हूं कि जम्मू की पॉलिटिकल पार्टीज की एक दिक्कत जरूर रही। आप कश्मीर वालों को देखिए, कश्मीर में चाहे छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च हुई होगी, लेकिन जम्मू में उन्होंने आकर अपने पैर जरूर पसारे। हमारे जम्मू के बेचारे पॉलिटिकल पार्टीज वाले कभी डोडा से आगे की नहीं सोचते, बनिहाल के आगे की नहीं सोचते हैं। अरे आप भी, अब ऐसे तो 100 पॉलिटिकल पार्टीज है जो रजिस्टर्ड है, तो क्या वो 100 लोगों को बुला लिया जाएगा? जिन लोगों का बेचारा एक नुमाइंदा नहीं, मगर अभिजीत जी नेशनल, देखिए करेंगे, मुझे बता। अजय जंडियाल जी, मैं कहता हूं कि कोई जम्मू की वो पार्टियां भी हैं जो कांग्रेस के विरोधी हैं, जो कांग्रेस के विरोध चुनाव लड़ती रही, कांग्रेस की मुखालफत करती रही, और वो कहीं ना कहीं मुखालफत की बात है शर्मा साहब, मुखालफत की बात ही नहीं हो रही है। पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? जिसका एक नुमाइंदा तो वो जीता हुआ। सुनिए, सिर्फ शोर डालने के लिए, पुतले फूंकने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज बनाई गई है। उन पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रेलेवेंस है बताएं? जम्मू के लोग ही नहीं रविंदर जी स्पष्ट कीजिए, आखिर किन पॉलिटिकल पार्टीज की आप बात कर रहे हैं? क्योंकि पैंथर पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है कि हमें नहीं बुलाया, उनके भीम सिंह जी गए हैं। इसके अलावा कौन सी ऐसी राजनीतिक दल हैं जिनको बुलाना चाहिए था? अजय जंडियाल जी, आप बड़े पत्रकार हैं, कुलभूषण जंडियाल जी हैं। मेरा जरूरी है कि मैं आज कांग्रेस, मेरा ये अधिकार है, मैं ले लेता हूँ नाम। मुझे बताइए कि जो कश्मीर की पार्टी आपने बनाई वो कब असेंबली में रहे? जो आज नए दल बने हैं वो उन्होंने डीडीसी बीडीसी ला लिए, तो उनकी रेलेवेंस हो गई।
रविंद्र शर्मा जी, जिस पॉलिटिकल पार्टी की आप बात कर रहे हैं वो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। जम्मू कश्मीर में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। आप इसको कंट्रोल करिए अभिजीत जी को, ऐसा नहीं ठीक। मैं चुप हो अभिजीत जी जाऊं। सवाल ले लीजिए, अभिजीत जी सवाल ले लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के 4 विधायक रहे 96 में, उनके बाद क्या उनका वोट बैंक नहीं है? पैंथर पार्टी का आपने ठीक है उनको बुलाया, लेकिन आपने 3 बुलाए, मैं वो नहीं कहता। आप और भी पार्टियां यहाँ पे हैं जिन्होंने चुनाव लड़े, जो इनके मंत्री भी रहे, एमपी भी रहे, आज उनका वोट बैंक, ये कौन सा पैमाना है कि इसने इसका उनका तो विधायक कोई नहीं रहा। इसलिए हमें कहता हूँ उनकी रिजल्टमेंट है जिसके मैं अभिजीत साथ जी हूं। जवाब दीजिए। और फिर इशारा लाल सिंह जी की पार्टी की ओर है, इशारा बीएसपी की ओर है। वो नहीं, वो बात चूंकि इनके खिलाफ करते वहां, वो भी तो धारा 370 की तोड़ने की वकालत करते रहे, इनका साथ रहते रहे। नहीं, बात आज अगर चले मैं जवाब दे लेता हूँ। ये पूछो, शर्मा साहब आप जवाब ले लीजिए ना। शर्मा साहब मेरी दूसरी डिबेट भी है, प्लीज जवाब ले लीजिए आप। मुझे भी है। देखिए शर्मा साहब ऐसा है कि नहीं ऐसा है शर्मा साहब, आप एक चीज देखिए कि मैंने जो आपसे बात की, आपने बोला कि आपने नई कश्मीर की पार्टी को बुला लिया। वो जो नई कश्मीर की पार्टी है वो पीडीपी से भी बड़ी पार्टी उभर कर आई थी किसी चुनावों पर। यहाँ पर मेन डायलॉग में लोगों को करना था, जिसे इन्वॉल्व करना, लोगों की एस्पिरेशन को इन्वॉल्व करना है। मैंने ये नहीं कहा कि किसी को बुलाया, मैं कहता और भी बुलाते। वो सोशल ग्रुप्स, सोशल पॉलिटिकल ग्रुप्स जिनको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बात रहे, आप कश्मीरी पंडितों की बड़ी वकालत करते हैं। अरे आप जो बात कर रहे हैं, देखिए आपने अपनी बात का क्या तथ्य दिया? आपने अपनी बात का रविंद्र जी ये तथ्य दिया कि इस चर्चा में हम एक ही जगह अगर रुके रहेंगे तो चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी। मैं एक बार फिर वापस एक बार फिर चलते, क्योंकि समय की कमी है। अभिजीत जी, रविंद्र जी, समय की कमी है, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मैं एक आखिरी राउंड में संक्षिप्त में जवाब लेना चाहूंगा। पहले के भी जंडियाल साहब के पास जाऊंगा। जंडियाल साहब, चलते चलते आपसे आखिरी कमेंट चाहूंगा। ये जो डाउट, देखिए मेरी एक बात को सुन लीजिए कि बीजेपी ने कहा था कि 2011 सेंसस गलत है, इस पे इंसाफ नहीं हो सकता। आज 2011 के सेंसस पे ही डिलिमिटेशन हो रहा है, तो कैसे इंसाफ होगा जम्मू के साथ? बहुत अच्छा। बताइए कि ठीक है रविंद्र जी, पॉइंट लिया आपका। जंडियाल साहब, अब ये जो डाउट्स हैं जंडियाल साहब, क्योंकि लोग देख रहे हैं, हजारों लाखों लोग जुड़े हुए हैं, हमें देख रहे हैं। अभिजीत जी, रविंद्र जी, वापिस आऊंगा आपके पास। पहले सवाल लीजिए, करिए। मुझे ये बताइए कि आपने डीडीसी में कौन सा पैमाना रखा? जम्मू डिस्ट्रिक्ट में रविंद्र शर्मा जी बोल रहे हैं 2011 में हमने धांधली की थी। 2011 के सेंसस में खुद रविंद्र शर्मा जी और बोर्ड मान रहे हैं। रविंद्र जी, अभिजीत जी, देखिए अगर इकट्ठा बोलेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि लोग देख रहे हैं। मैं चाहूंगा हम वापिस